Hello students, welcome to your chemistry class. Students, chapter first solid state is going on. Today we will discuss about defect in solids in solid states. Okay, defects in solid states. Student, defects are following types. All defects are here: Scotty defect, Frankel defect, impurity defect एंड एनाइन डिफेक्ट, यानी कि एनाइन वैकेंसीज हम जिनको बोलते हैं. अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफेक्ट और इम्परफेक्शन. हम डिफेक्ट्स को इम्परफेक्शन भी बोलते हैं. स्टूडेंट, सपोज करिए कि आपका एक ये क्या है, क्रिस्टल है. यहाँ पर आपके प्रेजेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक पार्टिकल आपका मिसिंग हो जाए तो वो कहलाता है डिफेक्ट. ओके, तो ये जो डिफेक्ट है आपका आयनिक क्रिस्टल में भी हो सकता है, नॉन आयनिक में भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्कॉटी डिफेक्ट को. किसको करेंगे? स्कॉटी डिफेक्ट को. स्टूडेंट, इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट इन सॉलिड. हेयर आर ए example of defect in solid. There are three types of defect: stoichiometric, non-stoichiometric and impurities. stoichiometric, non-stoichiometric and impurities. ये जो आपके फ्रैंकल डिफेक्ट है, स्कॉटी डिफेक्ट है, एनाइन वैकेंसीज डिफेक्ट हैं. ठीक है, ये आपकी इन्हीं तीन के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को डिफाइन करेंगे. कौन से डिफेक्ट आपके स्टोइकियोमेट्रिक हैं, कौन से डिफेक्ट आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? नो डिफरेंस इन फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, इफ देयर आर नो डिफरेंस इन फॉर्मूला आफ्टर द डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, इट इज़ नॉन एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट होने के बावजूद भी उस क्रिस्टल का आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है तो वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है. ये लाइन आपके यहाँ पर अंडरलाइन करिए इसको. नो डिफरेंस इन फॉर्मूला. सपोज करो NaCl का एक क्रिस्टल है, वहाँ पर आपके अरेंज हैं कैटायन और एनायन, क्योंकि आपके जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या है, एनायन और कैटायन होते हैं. तो ये क्रिस्टल हमने किसका एग्जाम्पल लिया है? NaCl का एग्जाम्पल लिया है. तो NaCl में आपका कैटायन सोडियम आयन प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन क्लोरीन आयन प्रेजेंट है आपका. ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट ऑर्डर पर होते हैं. ये बिफोर डिफेक्ट है, बिफोर डिफेक्ट यानी कि डिफेक्ट से पहले है. डिफेक्ट से पहले क्या है स्टूडेंट्स? एक एनायन पर, एक कैटायन पर एक एनायन है. ठीक है, यानी कि एक कैटायन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक एनायन आपका है. एक सोडियम आयन यानी कि सोडियम आयन को बैलेंस करने के लिए एक क्लोराइड आयन है. तो यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशो है वो क्या है? वो है आपका 1:1. बट आफ्टर ए डिफेक्ट, जब इसके अंदर डिफेक्ट आया तो इसके अंदर डिफेक्ट कैसा आएगा? स्टोइकियोमेट्रिक में कैसा आएगा कि कहीं से एक तो आपका सोडियम आयन मिसिंग हो जाएगा. ये दिखाया गया है, देखिए ब्लैक, उससे सोडियम आयन मिसिंग हो गया. और जितना सोडियम आयन मिसिंग हुआ उतना ही आपका क्लोराइड आयन मिसिंग हो जाएगा कहीं से भी. तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक आयन मिसिंग हुआ है तो उसी पर आपका एक कैटायन मिसिंग हो गया. ठीक है, तो दोनों का रेशो सेम रहा. तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि कैटायन और एनायन दोनों के मिस होने पर क्रिस्टल में कोई भी इफेक्ट नहीं आया. जितना आपका कैटायन था उतने ही नंबर ऑफ आपके एनायन प्रेजेंट है. तो इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हुई है. इसलिए जो आपके क्रिस्टल का फॉर्मूला होगा और क्रिस्टल में प्रेजेंट कैटायन और एनायन का रेशो होगा वो आपका सेम होगा. तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन फॉर्मूला. दिस इज़ ए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. और अगर आपका फॉर्मूले में डिफरेंस होता है तो वो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है. ओके, लाइक दैट. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ये देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या है? FeO. इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. लाइक दैट Fe कैटायन एंड O एनायन. आफ्टर ए डिफेक्ट कैटायन का रेशो आ गया आपका 0.95 और एनायन आ गया आपका कुछ नहीं. ठीक है,
तो यहाँ पर 1 यानी कि O की नंबर, ऑक्सीजन की नंबर आपकी 1 हो गई और इसकी हो गई आपकी 0.95। तो यहाँ पर क्या है, आपका फॉर्मूले का अंतर हो गया, फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, तो इसलिए ये कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर Fe की जो नंबर हो गई वो 0.95% हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, अब आपके जो डिफेक्ट हैं यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आपको स्टोइकिक डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये सब पढ़ने हैं। तो फर्स्ट आता है आपका स्कॉटिक डिफेक्ट क्या होता है, स्टोइकिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टोइकिक डिफेक्ट में स्टूडेंट्स क्या है आपका, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टोइकियोमेट्रिक में कि नंबर ऑफ एनायन और कैटायन इक्वल मिसिंग इन अ क्रिस्टल, तो इट इज़ ए नोन एन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। तो स्कॉटिक डिफेक्ट जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक का आपका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, एक साइड से आपका ए पॉजिटिव यानी कि कैटायन मिसिंग है और एक आपका यहाँ से एन आयन मिसिंग है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका स्टोइकिक डिफेक्ट। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाईली कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जिनके अंदर हाईली कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, यानी कि जो स्फीयर आपका बहुत सारे नंबर ऑफ एटम से या एनायन से या कैटायन से टच होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, स्टोइकिक डिफेक्ट शो करेगा। तो इनकी क्या होनी चाहिए, हाईली कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए। जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाईली होती है उसमें स्कॉटिक डिफेक्ट होता है। स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, एनायन और एनायन का साइज जो है वो कैटायन और एनायन का साइज में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, जैसे NaCl, KCl और CCl। ठीक है, यानी कि अगर आपका इक्वल तो नहीं होगा साइज, लेकिन दोनों के साइज में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। तो जिन क्रिस्टल्स में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जिन क्रिस्टल में आपकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और जिनके कैटायन और एनायन में स्मॉल डिफरेंस होता है, वो आपके स्कॉटिक डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल याद करेंगे NaCl, KCl और CCCl। ओके, यहीं पर देखो, अब इसकी बात आती है डेंसिटी की। आपको दो कंडीशन पता चल गई कि कहाँ होता है स्मॉल डिफरेंस इन कैटायन एंड एनायन साइज, और उससे पहले क्या था, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद इनकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, जब इसमें ये डिफेक्ट आ जाएगा तो इसकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर ये कैटायन और एनायन आपके मिसिंग थे, कैटायन और एनायन क्या थे, मिसिंग थे। जब कैटायन और एनायन मिसिंग हो गए आपके, तो मास क्या हो गया आपका, डिक्रीज़ हो गया। मास क्या हुआ आपका, मास हो गया आपका डिक्रीज़। ठीक है, ये क्या है, रो, ये आपकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम क्या रहा, वॉल्यूम तो उतना ही था ना, ये आपका वॉल्यूम था, वॉल्यूम तो उतना ही था, तो वॉल्यूम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो आपकी डेंसिटी है, रो है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो डेंसिटी है वो आपकी डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। यानी कि रो इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे आप रो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m के। तो जब आपका मास क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो डेंसिटी भी आपकी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो स्टोइकिक डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी आपकी डिक्रीज़ करती है। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, अब स्टूडेंट एक इसमें ये टर्म्स, ये वैकेंसी और इंटरसाइडल क्या होती है। तो जहाँ पर देखो ऊपर क्या था कि ऊपर जब ये कैटायन एनायन आपके मिसिंग हो गए थे, तो ये क्या बन गई, ये होल टाइप के बन गए ना, तो ये क्या बन गई, VACAN, वैकेंसी बन गई, ये वैकेंसी बन गई, तो हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट में आएगा। लेकिन अगर यहाँ से ये कैटायन या एनायन अपने साइड से मिसिंग होकर कहीं अंदर बीच की साइड में चले जाएँ, तो ये बीच की जो एरिया होता है, सेंटर एरिया, ये आपकी इंटरसाइटल साइड कहलाती है, इंटरसाइटल साइड कहलाती है। तो हम इसको इंटरसाइटल में आ जाएगी, डिफेक्ट में आ जाएंगे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी आपका कैटायन या एनायन अपनी लैटिक साइड से मिसिंग होकर इंटरसाइटल साइड में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो ये हैं, ये होल, ये जो जगह होती हैं, ये इंटरसाइटल साइड कहलाती है। तो कोई भी कैटायन एनायन अगर अपनी साइड से मिसिंग होकर इस बीच में चला जाता है, इस साइड में चला जाता है, तो हम उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और स्टोइकिक डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि अपनी
लैक्टिक साइड से कैटायन और एनायन मिसिंग हो रहे थे। यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नो डिफरेंस इन फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये अपनी साइड से हटकर बीच में ही तो चला गया है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। और जिसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है वो किस में आते हैं, स्टोकियोमेट्रिक में आते हैं। तो स्टॉकी और फ्रैंकल डिफेक्ट किस में आ गए आपके, स्टॉकी डिफेक्ट में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ZNS, AgCl और AgBr आपके फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ZNS, AgCl, AgBr आपके फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन है इनकी, कंडीशन है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर थी, इसमें आपकी लो कोऑर्डिनेशन नंबर है। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। जैसे AgCl, Ag का साइज आपका बहुत छोटा होता है और क्लोराइड आयन का साइज आपका बड़ा होता है, क्योंकि सिल्वर क्या है, सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज बहुत छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, वो आपके फ्रैंकल डिफेक्ट ही शो करेंगे, ओके। तो ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। इसकी डेंसिटी का ही बात करते हैं, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इंटरसाइडल साइड में क्या है कि कोई भी कैटायन एनायन मिस नहीं होता है, केवल उसी क्रिस्टल के अंदर रहता है, लेकिन वो आपकी इंटरसाइडल साइड में आ जाता है। तो डेंसिटी क्या करती है, सॉरी मास क्या करता है, उतना ही रहता है, वॉल्यूम भी उतना ही रहता है, तो इसलिए डेंसिटी नो इम्पैक्ट, यानी कि डेंसिटी पर कोई भी आपका चेंज नहीं होता इसमें। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो गई। अब आते हैं हम यहाँ पर स्टॉकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टॉकी डिफेक्ट में भी आपके होल्स यानी कि वैकेंसी क्रिएट होती हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, अपनी साइड से मिसिंग हो जाते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में अपनी साइड से जाकर वो इंटरसाइडल साइड में चला जाता है, तो यहाँ पर भी ये होल या वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये होल या जो वैकेंसी क्रिएट होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं यहाँ पर। तो अगर कोई इंसुलेटर भी होता है तो वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। उसके बाद अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट इसमें याद करने वाली है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आता है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक में आपने कौन कौन से पढ़े, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपके 2 आते हैं, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंस। मेटल एक्सिस में क्या है, मेटल एक्सिस में क्योंकि स्टूडेंट्स जो मेटल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, कैटायन का। सोडियम एक मेटल है, लेकिन जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो ये सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट इज़ ए कैटायन। तो इन ए मेटल एक्सिस डिफेक्ट नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर दैन नंबर ऑफ एनायन, एंड इन मेटल डेफिशिएंसी नंबर ऑफ एनायन ग्रेटर दैन कैटायन, ओके। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट है मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस में क्या है कि मेटल एक्सिस यानी कि मेटल का ज़्यादा अमाउंट होनी मेटल्स की, जब मेटल्स की ज़्यादा अमाउंट होगी तो यानी कि क्या है कि कोई एनायन मिसिंग होगा। जब कोई एनायन मिसिंग होगा यानी कि कैटायंस की नंबर ज़्यादा कब हो जाएगी, जब आपका कोई एनायन मिसिंग हो, और जब एनायन मिसिंग होगा तो एनायन वैकेंसीज बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक एग्जाम्पल है कि कैटायन, इसमें क्या है, कैटायन ग्रेटर देन एनायन, यानी कि एनायन की नंबर क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एक साइड से जो आपका एनायन होता है वो आपका लूज़ हो जाता है, निकल जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर आ जाता है। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन वो जो आपका एनायन है वो मिस हो जाता है, ओके। तो यहाँ ये होता है आपका मेटल एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर A पॉजिटिव की नंबर आपकी ज़्यादा है B निगेटिव से, क्योंकि B निगेटिव क्या है आपका मिसिंग है, तो हम इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ओके। अब क्या है इसमें, अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट में एक स्टूडेंट्स ये होता है कि एक एग्जांपल सुनो आप, कि सोडियम है, NaCl का क्रिस्टल है एक, NaCl क्रिस्टल को जब हम सोडियम वेपर में NaCl के क्रिस्टल को जब हम, ये कुछ नहीं सोडियम वेपर है, ये सोडियम वेपर की क्रिस्टल में रखते हैं, NaCl क्रिस्टल को जब हम सोडियम वेपर में रखते हैं तो ये सोडियम वेपर क्या करता है कि क्लोराइड आयन को क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। और क्लोराइड आयन क्या करता है कि इस सोडियम वेपर से मिल जाता है। जब ये सोडियम वेपर से मिल जाता है तो यहाँ पर यानी कि ये इसमें से निकल जाता है,
तो क्या होता है कि क्लोराइड आयन के अंदर बाहर आ गया और अपना इलेक्ट्रॉन उसने वहीं पर दे दिया इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो सोडियम वेपर की प्रेजेंस में NaCl को क्रिस्टल रखने से सोडियम वेपर्स का जो सोडियम ये होता है ये क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेता है और अपने साथ लेकर NaCl बना लेता है, और उस क्रिस्टल के अंदर क्लोराइड आयन इनकी N आयन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और सोडियम की मेटल की अमाउंट आपकी ज़्यादा हो जाती है। और इसी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रह गया था वो क्या करता है, एनवायरनमेंट में से हीट को एब्जॉर्ब करके येलो कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में रखते हैं तो येलो कलर आता है, लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम की वेपर में रखते हैं तो पिंक कलर आता है, और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर हम पोटेशियम वेपर में रखते हैं तो वायलेट कलर आता है। इसलिए ये क्वेश्चंस भी होता है कि वाई इज सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल शो ए येलो कलर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर ना एक चीज़ और आपको नोट करने वाली है। देखो जैसे ये क्रिस्टल था तो यहाँ पर क्या था, आपके यहाँ से क्लोराइड आयन मिसिंग हो गया था, क्लोराइड आयन आपका मिसिंग था। तो ये जो आपका ये जो बनी है जहाँ से मिसिंग हुआ है इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, इसको हम एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और यही एफ सेंटर जो होता है वो कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, इसी तरह इसमें एक आपका मेटल एक्सिस में आपका एक एग्जाम्पल आ जाएगा ZnO का। ZnO हीट लेता है तो ये किस में टूट जाता है, Zn पॉजिटिव 2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपके O हैं ये तो आपका एनवायरनमेंट में गैस के रूप में चला जाता है, और इसकी जगह क्या रह जाते हैं, ये रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ Zn क्या है, यहाँ इंटरसाइडल साइड में आया है, एक्स्ट्रा के तौर पर आया है, तो इसलिए इसको हम मेटल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब एफ सेंटर वाली बात है कि ये जो जहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, जैसे एनायन लीव कर रहा था अपनी लैटिक साइड को और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे रहा था, तो ये कहलाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस आपका इंसुलेटर भी है, जो सब्सटेंस आपका इंसुलेटर भी है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है, तब वो बन जाता है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी इंसुलेटर जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है और कंडक्टर की तरह काम करता है। इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि वो इंसुलेटर की भी तरह काम कर रहा है और कंडक्टर की तरह भी काम कर रहा है। ओके, मेटल डेफिशिएंसी भी सेम ही है। इसमें क्या होगा कि यहाँ से कोई भी एक आपका मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपके कैटायन हैं वो सब A पॉजिटिव में हैं, लेकिन हम क्या करें, बाहर से कोई अगर हम A पॉजिटिव 2 वाला इसमें ऐड कराने लगे, ठीक है, 2 पॉजिटिव A वाला ऐड कराने लगे, तो क्या होगा कि यहाँ से कोई एक क्या जाएगा, मिस होगा, एक यहाँ से मिस होगा और एक यहाँ से मिस होगा, तब इसकी अंदर क्या होगी, एंट्री होगी। तो बाकी सारे तो क्या हैं कि पॉजिटिव 1 वाले हैं, लेकिन ये पॉजिटिव 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मेटल की कमी हो गई। ठीक है, चार्ज तो उतना ही रहा, चार्ज तो सेम रहा, क्योंकि 2 पॉजिटिव हम ऐड करा रहे हैं और 2 पॉजिटिव के 2 मेटल्स को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से भगा रहे हैं, आउट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ की बात करें तो नंबर ऑफ़ में आपकी मेटल्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक के कंपैरिजन में हम 2 ए को हम गायब कर रहे हैं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी के एग्जाम्पल FeO, FeS और NiO हैं आपकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ A पॉजिटिव 2 वाला ऐड करा दिया और यहाँ से A वाला हमने गायब कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी तो मेंटेन रही है उतनी, लेकिन हमारी नंबर ऑफ जो कैटायन होती हैं वो कम हो जाती हैं, इसलिए इसको मेटल डेफिशिएंसी बोलते हैं। इसी तरह आपकी नेक्स्ट आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो आपका पूरा क्रिस्टल है ये सोडियम और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सोडियम और क्लोराइड आयन से। अगर हम किसी भी सोडियम कैटायन की जगह कोई दूसरा कैटायन ऐड कराने लगे तो हम उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं।
कि सोडियम के इतने सारे क्रिस्टल में सोडियम कैटायन की जगह कोई एक क्रिस्टल जो है वो आपका SR का आ गया, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे आपका यहाँ देखिए, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट में यहाँ आपके सोडियम प्रेजेंट था, यहाँ भी सोडियम प्रेजेंट था, लेकिन एक सोडियम की जगह आपका एक SR आ गया, ठीक है, तो ये हो गई आपकी इम्प्योरिटी। यहाँ से सोडियम क्यों गायब हुआ? यहाँ से सोडियम इसलिए गायब हुआ क्योंकि यहाँ पर सोडियम के पास एक चार्ज था और यहाँ पर इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज मेंटेन करने के लिए एक सोडियम यहाँ से गायब हो गया आपका, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एग्जांपल जैसे AgCl में हम CdCl2 का कराने लगे, तो Ag की जगह हमारे कौन से क्रिस्टल आ जाएंगे? CD का आ जाएगा, तो ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए इम्प्योरिटी के। फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, स्कॉटी डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सिस हो गया, मेटल डेफिशिएंसी हो गया, आपका इम्प्योरिटी हो गया, स्टोक्योमेट्रिक नॉन स्टोक्योमेट्रिक मैंने आपको बता दिया। इसके नोट्स आपकी PDF में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।